करोड़ लोग भीख के तरह राशन लेने के लिए लाइन में खड़े। वही सोने के थाली में जेवना परोसो, गाना सुने हैं ना बचपन, चाभे गोरी का यार बलम तरस। तो यानी गरीब तरसे राशन के लिए आप सोने के थाली में, वो भी भारत का स्तंभ जो होता है शेर, उस शेर को किस तरह से थाली में लगाया गया था, वो डिजाइन बना के उस पे जूठे खाना, हाथ धोया गया। तो ये देश का अपमान कर दिया मोदी तो जी। अपमान। आप अगर यही कांग्रेस की होती, इंडिया गठबंधन किया होता, अब तो मोदी के जितने छिलटे भक्त हैं बाहर आके कहते हैं कि देश का अपमान कर रहा है कांग्रेस है, एनडीए। देख लीजिए कौन दोस्ती नहीं छोड़ेंगे पता नहीं, गोदी मीडिया के चाल और बन गया है ढाल। अब मोदी का देखिए कमाल, देश के सारे और विदेश के सारे मीडिया के सामने थू हो रहा है कि देश की दुर्व्यवस्था पर जिस तरह से आपका समझौता हुआ, किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई, G20 आखिर रखा गया यहाँ इंडिया में आया तो ग्लोबल किस तरह आप हमारा समझौता इकोनॉमिक थ्रोट बनाने के, किस तरह से हमारे इंडिया में क्या स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, क्या ह्यूमन राइट्स पे बात हुई, क्या यानी प्रेस के निष्पक्ष रहने पे बात हुई, और यानी सिविल सोसाइटी पे बात हुई। ये सब कई मुद्दे थे जिस तरह से मुद्दा विहीन कर देश के प्रधानमंत्री जी दबाने का क्यों काम। तो प्रधानमंत्री जी आते ही संडे को मन की बात लेके आ जाते हैं, अभी भी आएंगे। मैं एक कर दिया, G20 मेरा सफल रहा, मैं सोने के थाली में मेहमानों को वसुधैव कुटुंबकम की तरह मैं लोगों को बांध कर चला। जिस तरह से हमारा गौरव बढ़ा है, देश की फोटो पर फोटो दिखते गया, खिंचाते गए। और उनका फोटो से तो एक देखे होंगे, एक देश की एक देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीबी किस तरह से खड़क से निकल गई। कैसे देख रहे हैं ऐसे आप? देखिए पूरे देश में डंका बजाया मोदी जी, जरूर मोदी जी का चेहरा दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति को एक जगह भी स्थापित नहीं किए। पहला बात। दूसरा बात कि किसी देश के इस जो भी देश में जब से 98 से शुरू हुआ है G20, और कोई भी देश का पारी बार दर पारी आता है, और इस बार भारत का पारी था। जैसे ब्राज़ील को थमा दिया थोड़ा, अब अगले बार ब्राज़ील में होगा। तो प्रधानमंत्री जी कोई करिश्मा नहीं कर दिए। हाँ, एक करिश्मा जरूर किए G20 में, प्रेस को बोलने का अधिकार लुप्त, अपने गोदी मीडिया को भी आउट कर दिए, हद कर दिए प्रधानमंत्री जी। जो इनके भजन गाने वाले भजन मंडली थे वो भी शांत बैठ गया, उसको भी तिजोरी में ताला लगा दिए। उनको भी कहा, मैसेज गया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मीडिया से कहा कि अब आप लोग बाहर जाइए। देखिए यह मैसेज गया कि डरे हुए सहमे हुए देश के उस हो रहे दुराचार, हो रहे मणिपुर का अत्याचार, खुल जाएगा यह व्यापार अडानी का। तो इस सहमे डरे हुए प्रधानमंत्री जी, डर ही कुछ कहलाता है, रिश्ता ही कुछ कहलाता है, आप सुने होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जिस देश में 81 करोड़ लोग भीख के तरह राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, वहीं सोने के थाली में जेवना परोसो, गाना सुने हैं ना बचपन से, चाभे गोरी का यार बलम तरसे। तो यानी गरीब तरसे राशन के लिए आप सोने के थाली में, वो भी भारत का स्तंभ जो होता है शेर, उस शेर को किस तरह से थाली में लगाया गया था, वो डिजाइन बना के उस पे जूठे खाना, जूठे हाथ धोया गया। तो ये देश का अपमान कर दिया मोदी तो जी। अपमान। आप अगर यही कांग्रेस की होती, इंडिया गठबंधन किया होता, अब तो मोदी के जितने छिलटे भक्त हैं अब तक बाहर आके कहते हैं कि देश का अपमान कर रहा है कांग्रेस है, एनडीए। देख लीजिए देश के उस स्तंभ को किस तरह से थाली में जूठे में परोसा दिया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देते हुए G20 के सम्मेलन के लिए, व्यवस्था के लिए, लेकिन वही 27,000 करोड़ का जो मंडपम जिस तरह से पानी में तैर रहा था, आप देखे 140 करोड़ जनता भी देखा, जिस मंडपम में तैराकी चल रहा था वो आपके आंखों से नहीं दूर हुआ है। और दूसरी बात कि अब गांधी की विचारधाराओं को ख़त्म करने की बात निरंतर कहते थे प्रधानमंत्री जी। गोडसे के विचारधाराओं के, उनके अंधभक्त जिस तरह से गोडसे का पूजा करने की बात करते थे, जिस तरह से सावरकर का पूजा करने का प्रधानमंत्री जी पिछले 15 अगस्त को पहला भाषण में सावरकर का नाम लिए थे। आज किस देश में स्टैचू नहीं है गांधी जी का? किस देश के लोग नहीं गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं? कहाँ सावरकर का फोटो लगा हुआ है? कहाँ स्टैचू का किसी देश में सुने हैं? अगर वीर सावरकर रहता तो उसका भी, गांधी जी के सत्य अहिंसा के पुजारियों का जो पढ़ के आता है, जो जानता है गांधी के विचारों को, सबसे पहले जाके गांधी जी के नतमस्तक सारे देश के हमारे आए हुए मेहमान, हमारे जी वार्डन जो जी वार्डन जो राष्ट्रपति अमेरिका के,
और जाकर जिस तरह से नतमस्तक हुए, तो गांधी के विचारों को सबके अंदर समावेश है, गांधी विचारों में, सबके सत्य अहिंसा में, सबके व्यवस्था में गांधी जी के विचार को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। G20 से जब निकल करके जो बाइडेन जब पहुंचे वियतनाम, तो उन्होंने भारत में जो G20 हुआ इसके बारे में उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से हुई सिविल सोसाइटी को लेकर के, प्रेस को लेकर के और ह्यूमन राइट्स को लेकर के। देखिए, मोदी जी से यही तो बात सारे यहाँ की भी मीडिया टकटकी लगा के तैयार थी, उन्हीं के मीडिया, गोदी मीडिया और अमेरिका के CNN भी, जिस तरह से अमेरिका का चैनल है CNN, तो वो इंडिया गेट से जाके अपना ये मोदी जी का बता रहा था, बताइए हम लोग कवर करने आए हैं इंडिया की क्या व्यवस्था है, क्या हम रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टार्ट ऑफ इंडिया और जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो वो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया, इकोनॉमिकल थ्रोट और क्या ग्लोबल इंडिया, किस चीज़ पे चर्चा किया गया। जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की बात कहे हमारे यानी राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स पे चर्चा होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स पे क्या चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो मणिपुर की बात आती, नूह की बात आती, देश में हिंदू और मुसलमान की जिस तरह से धर्म और जाति में बांटने की बात आती, तो ये डर कुछ कहलाता है, डर सताता है। क्योंकि आप जिस तरह से इकोनॉमिक की बात करोगे तो अडानी सामने खड़ा होगा कि 20,000 करोड़ ये सेल कंपनी का, उसके भाई जिस तरह से आपका प्रचार इजराइल से रक्षा सौदा होता है तो अडानी बीच में रोका गया क्या मोदी जी ने? मोदी जी देखिए, मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे आरोप सीधे रोक दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस जारी किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जहां भी G20 पुराना उठा के देख लीजिए, जिस देश में होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो हम समझौता किए, जो आगे बढ़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के वहां के राष्ट्राध्यक्ष साथ में बैठते हैं और बोला जाता है। आज जे बाइडेन को जाकर दूसरे जगह जाकर वियतनाम में जाकर, मोदी जी ने तो बोला ना, 9 साल के बाद प्रेस मीडिया के सामने कहा, जब चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि मोदी जी आपको बधाई, आपने अच्छा काम किया, उन्होंने भी कहा कि आपको भी बहुत बहुत बधाई। चित्रा त्रिपाठी तो बुलेट पर मनोज तिवारी को लेकर गाना गवा रही थी। वही मनोज तिवारी थे कि अपने लोकसभा क्षेत्र में एक स्कूल का टीचर बोली कि थोड़ा सा गाना गा दीजिए, कहीं भी बिना बटन दबाए यानी मनोज तिवारी गाने लगते हैं। चित्रा त्रिपाठी के बुलेट पर बैठकर इस तरह से गाना गा रहे थे, ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कौन दोस्ती नहीं छोड़ेंगे पता नहीं, गोदी मीडिया का यह चाल और बन गया है ढाल। अब मोदी का देखिए कमाल कि अब देश के सारे और विदेश के सारे मीडिया के सामने थू हो रहा है कि देश की दुर्व्यवस्था पर जिस तरह से आपका समझौता हुआ, किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई, G20 आखिर रखा गया यहाँ इंडिया में आया तो ग्लोबल किस तरह हमारा समझौता, इकोनॉमिक थ्रोट बनाने के किस तरह से हमारे इंडिया में क्या स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, क्या ह्यूमन राइट्स पे बात हुई, क्या यानी प्रेस के निष्पक्ष रहने पे बात हुई, और यानी सिविल सोसाइटी पे बात हुई। ये सब कई मुद्दे थे जिस तरह से मुद्दा विहीन कर देश के प्रधानमंत्री जी दबाने का क्यों काम किए। मैं आपके माध्यम से हम सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि देश का जो असल मुद्दों से भटकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता। जो प्रधानमंत्री जी आते ही संडे को मन की बात लेके आ जाते हैं, अभी भी आएंगे, मैं एक कर दिया, G20 मेरा सफल रहा, मैं सोने के थाली में मेहमानों को वसुधैव कुटुंबकम के तरह मैं लोगों को बांध कर चला, जिस तरह से हमारा गौरव बढ़ा है। देश की फोटो पर फोटो दिखते गया, खिंचाते गए, और उनका फोटो से तो एक देखे होंगे, एक देश की एक देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीबी किस तरह से कड़क से निकल गई। तो मोदी जी नारी सुरक्षा की बात करते हैं, वो भयभीत थी कि यहाँ देश में किस तरह से नारियों का अपमान होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी लाल किला से बेटियों की सम्मान की बात पिछले बार भी कहते हो, और सम्मान जिस तरह से भाजपा द्वारा हो रही अपमान, उस अपमान को निराधार आधार क्यों नहीं। उन्हीं के गुलाम है, अडानी का व्यापार उसी से सम्मिलित है। जो बड़े पत्रकार थे रवीश कुमार जैसे, उनको छोड़ना पड़ा, NDTV से लेके सारा बिक चुका है, मोदी के अधीन है। कभी सुने होंगे जब चल रहा था अभी G20 का प्रचार, तो दिखा रहे थे सनातन खतरे में, जो तरह तरह का भाषाओं को लेकर आ जाते हैं। कभी वो जो पाकिस्तान से आई है, क्या नाम है, वो सीमा भाभी, उसी को दिखाते हैं चैनलों पर। देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी व्यवस्था से दूर भागते हैं। नया सर, नया ले आए, एक देश एक चुनाव। हाँ, ये पर अब यही
देखिए, एक देश एक चुनाव ये पहले भी चल रहा था, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से परिवर्तन हो गया, स्टेट में सरकारें गिरती गई और समय बदलते गया। 62, 58, 67 में देखोगे कमेटी बन उस गई, समय एक ही हो। जब तो सीमा भाभी अरे सनातनी हो गई सुनिए, ना, सुनो ना कमेटी बन गई तो दिक्कत क्या है सर? कमेटी बन गई है, कमेटी पब्लिक बनने की से डिमांड सुनिए है। ना, पब्लिक कोई मूड में नहीं, रहती है पब्लिक। हे भगवान, पब्लिक कोई मूड में नहीं है। न इंडिया बदलने के मूड में है, ना भारत बदलने के मूड में। पब्लिक बस विकास खोज रही है, लोग युवा रोजगार खोज रहे हैं। को दोबारा से ला रही है 2024 वो आप लोग ला रहे हो, आप लोग की भड़ुआगिरी अब सामने साबित हो गई कि आप लोग लिफाफा पे बोलते हो। अगर हिम्मत रहता जाके मंडपम में अपना मंडप खोलते, अपना ताला मोदी जी का खोलते। हिम्मत है मोदी जी के दल्ले चमचे अंधभक्तों या मोदी जी के मंत्रियों से सवाल खड़ा करना हमसे कर सकते हो, लेकिन मोदी जी के किसी मंत्री से आपको औकात नहीं, क्योंकि आपको लिफाफा पहुंचता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तो आप बोलेंगे ही ना बीजेपी के नहीं, बीजेपी के खिलाफ देश का 140 करोड़ जनता आज अगर जनता झूठ के जब हो रही थी बरसात, मोदी का सुन रहा था मन की बकवास। अब जनता नहीं है मोदी के साथ, मोदी खुद कहते हैं कि हम ही आएंगे, वो देश का जनता नहीं कहता है। 24 से फायदा तो होगा ना, G20 का फायदा तो होगा। ये G20 का कितना हो बचा ले ढोल। अब खुल गई है मोदी जी का पोल, 27,000 करोड़ का पानी में जिस तरह से मंडपम बह रहा था। जनता विकास और बकवास नहीं सुनना चाहती, जनता विकास देखना चाहती है। मोदी का बकवास नहीं हुआ विकास, अब जनता नहीं जाएगी 24 में उनके साथ।